इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी यानी आईआईपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता, रेगुलेटरी विशेषज्ञ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा बायोवैस सॉल्यूशंस के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय एआई इनेबल ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट इकोसिस्टम रखा गया है। सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ड्रग रिकवरी, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी साइंस और मरीजों की सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श करना है। उद्घाटन समारोह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू के पटेल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक फार्मेसी शिक्षा एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिस को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल पहलों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं आईआईएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पूर्व एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने कहा कि एआई फार्मासिस्ट का विकल्प नहीं बल्कि एक प्रभावी सहयोगी है। सर, आईआईएसटी परिसर में इपिकॉन 2026 का आयोजन हो रहा है, बहुत गौरव का विषय है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कॉलेज परिवार इसको आयोजित करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो हम अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हमारे ईआरसी के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट फार्मेसी के प्रेसिडेंट और जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस 2 दिन की जो हमारी गोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि वो लोग आए, क्योंकि ये बहुत एक गूढ़ विषय है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है कि आज एआई जो हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हम अपना मित्र बना करके अपने छात्रों को, इस युवा पीढ़ी को उन संघर्षों के लिए तैयार करें जो उनको आने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को एआई में दक्ष करें, और जो इतना बढ़िया टेक्निक है उससे डरने की जगह उसका सामना करें। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है कि सिलेबस को एक अधुनातन रूप दिया है, वो एक सराहनीय प्रयास है। और हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है वो इसमें बहुत ही गतिशील है, और हम अपने सिलेबस में पूरे जो यूनिवर्सिटी आपका जो सिलेबस है पीसीआई का, उसके साथ साथ हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 सेमेस्टर हुए, तो 8 सेमेस्टर में 8 बार 40-40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, जो कि उनको दक्ष करेगा एआई के यूज़ करने में, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी का मामला हो, क्लिनिकल रिसर्च का हो, पेशेंट की सेफ्टी का हो, रेगुलेटरी हो। तो इन सब कामों में बच्चे किस तरह से एआई का यूज़ करेंगे, इस पर हमारे जो विद्वान लोग हैं वो समीक्षा करेंगे, अपने व्याख्यान देंगे, क्योंकि वो बहुत आवश्यक हो गया है आज के ज़माने में। क्योंकि इस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर हमने उसका समुचित उपयोग नहीं किया, और अभी हाल ही में दीपेंद्र सर ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि जो नए बच्चे आएंगे उनका तो आप उनको सिखा देंगे, जो हमारे 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनका क्या करें। तो उसके लिए जो आपका सजेशन है वो हम तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी उसमें अग्रणी रहेगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका शीघ्र ही हम एक ब्रिज कोर्स आपके साथ बैठ करके बनाएंगे और उसको शुरू करेंगे, ताकि सरकार की ओर से क्या किसी प्रकार का कोई विशेष इसके लिए बेनिफिट मिलेगा? नहीं, सरकार का तो ये उनका तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि वे आत्मनिर्भर बनिए और एआई में आगे आइए। तो हमें किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सरकार का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त है, और उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार ये चाहती है कि इस तरह के प्रयासों में को हम आगे बढ़ाएं। और इतने डिग्नेटरीज आए हैं बाहर से, तो वो इस बात का सूचक हैं कि इसकी गंभीरता को समझा जा रहा है। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम और पद? मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइज़र हूँ आईएसटी ग्रुप का, जिसमें 3 कॉलेज हैं हमारे, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च। और हमारा जो अभियान है वो है समग्र समुत्कर्ष योजना, यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, वो एकेडमिक्स में भी आगे आएँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आएँ, और उनके अंदर जो अंतर्निहित प्रतिभा है उसको उनका समुचित उनको एक फोरम मिले, एक मंच मिले, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ 20 क्लब हैं, हर तरह का क्लब है। और हमारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी के बच्चे हों,
चाहे हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हों, वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े पुरस्कार जीत रहे हैं। अभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं कहूँगा कि अभी हाल ही में हमारी एक टीम दिल्ली गई थी। 1000 टीमों ने पूरे भारत से भाग लिया, उसमें से 5 टीमें सेलेक्ट हुई। 5 टीमों को भारत सरकार ने हवाई यात्रा का टिकट दिया, उनको ठहराया, और उनमें से 5 टीमों में से जो फर्स्ट टीम आई वो हमारे कॉलेज की थी और उनको 3 लाख का प्राइज़ मिला। तो इसी तरीके से चूँकि बच्चे आज इस तरह के आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन भी है और बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर भी। हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, हर कमरे में बायोमेट्रिक लगा है, लेकिन कोई भी बच्चा मुझसे, प्रिंसिपल साहब से कभी भी मिल सकता है, क्योंकि हम अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स भर्ती नहीं करते, हम उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। तो उनके दुख हर समय उनके साथ तैयार हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको आगे बढ़ाएं एआई के क्षेत्र में। इसके लिए मैं पुनः अपने पीसीआई के अध्यक्ष और हमारे सारे जो डिग्नेटरीज हैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय में